श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को 18 सिद्धियों का हाल सुनाने के उपरांत कहा है, हे उद्धव, अब हम तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य ज्ञान सुनाते हैं। उद्धव ने हाथ जोड़कर दीनानाथ से कहा, हे भगवान, आप देवताओं वृक्षों में कहां कहां विराजमान हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। श्याम सुंदर बोले, उद्धव, जिस समय महाभारत होने लगा, 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई और अर्जुन ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि व अपने गुरुजन परिवार वालों और दुर्योधन आदि को देखकर मन ही मन युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। भगवान कह रहे हैं, उस समय अर्जुन से मैंने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो। और मैंने अर्जुन पर अपनी ऐसी महिमा फैलाई और अर्जुन से कहा कि तुम अब मोह छोड़कर महाभारत करो। सुनो, जो मनुष्य अज्ञानवश सब जीवों में मेरा प्रकाश नहीं देख सके, तो वो कम से कम जो हम तुम्हें नाम बतलाते हैं वहां पर अवश्य मेरा चमत्कार समझे। भगवान कह रहे हैं, सभी जीवों में आत्मा बोलता पुरुष मैं हूं। जितने भी जीव हैं सभी का मध्य अंत मुझे ही जानना चाहिए। सूर्य देवता की जो कलाएं हैं, जो प्रकाश है, वो विष्णु रूप मैं ही हूं। 49 पवन में मारीच नाम की जो वायु है वो मैं हूं। तारोगण में चंद्रमा और चारों वेदों में सामवेद,
देवताओं में ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, स्वामी कार्तिक, यमराज और 11 रुद्रों में भगवान शंकर का नाम जिन्हें महादेव कहते हैं वो मैं ही हूं। 5 तत्वों में अग्नि मेरा ही रूप है। पहाड़ों में सुमेरु पर्वत और गायों में कामधेनु गायें और दिव्य पितरों में अर्यमान नाम का पितृ मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और 4 वर्णों में ब्राह्मण, 4 आश्रमों में सन्यासी और नदियों में गंगा, रागों में दीपक राग, धातुओं में सोना और हाथियों में ऐरावत हाथी, घोड़ों में उत्सर्वा घोड़ा, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ और पुरोहित में वशिष्ठ मैं मुझे ही समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में सतरूपा, राज ऋषियों में मनु, सभी युगों में सतयुग मैं हूं, सेवकों में हनुमान, कथा बाचने वालों में वेद व्यास मुझे समझना चाहिए। दानियों में राजा बलि और रत्नों में कौस्तुभ मणि, जितने भी घास है उनमें कुशा मैं ही विद्यमान हूं। पंचगव्यों में घृत में मेरा निवास है। 10 इंद्रियों में जो 11वां मन है वो मुझे समझना चाहिए। 9 ग्रहों में बृहस्पति ग्रह मेरा ही रूप है। ऋषिवरों में भृगु ऋषि और मंत्रों में ओमकार, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद मुनि और सनत कुमार, वैष्णवों में कपिल देव मुझे समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं 7 समुद्रों में क्षीर सागर और मनुष्य के तन में जो सबसे श्रेष्ठ होता है वहां का राजा मैं हूं। सर्पों में वासुकी नाग, नागों में शेषनाग, दैत्यों में प्रहलाद भक्त और पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़, सूरवीरों में परशुराम, वेद शास्त्रों में गायत्री और 12 मासों में अघन मास, ऋतुओं में वसंत ऋतु, पुष्पों में गुलाब और सत्य बोलने वालों में सच्चाई मैं हूं। भगवान कह रहे हैं 5 भाई पांडवों में जो अर्जुन है वो मुझे समझो। विद्या जानने वालों में गुरु शुक्राचार्य, यदुवंशियों में वासुदेव और वह काम जिसमें मनुष्य संतान उत्पन्न होने की इच्छा रखकर अपनी स्त्री से प्रसन्न करता है वो मुझे ही समझना चाहिए। जो लोग अपनी बड़ाई की चाहना रखकर ज्ञान से शुभ कर्म करते हैं वो मुझे ही समझना चाहिए। वो इच्छा वो ज्ञान मैं हूं। जितनी बातें छल कपट की हैं उनमें श्रेष्ठ जुआ वह माया रूपी लक्ष्मी में मेरा निवास है। सब जीवों की जड़ मैं हूं और मेरी शक्ति के बिना कोई भी जीव ना चल सकता, ना फिर सकता, ना हिल सकता, ना भाग सकता। सब जीवों में सामर्थ्य मुझसे ही विद्यमान है। कदाचित कोई आकाश में तारे गिन ले, वर्षा की बूंदें गिन ले, लेकिन मेरी विभूतियों की गिनती कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव, संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार सब कुछ मेरी विभूतियां समझनी चाहिए।
तुम जितनी भी वस्तुएं हे उद्धव देख रहे हो संसार में, सब में मेरा ही निवास है। इसलिए मेरे भेद, मेरी महिमा को पहुंचना बड़ा कठिन है। देखो, संसारिक मनुष्य बहुत धन, बहुत अन्न, बहुत सुख सुविधा आदि जो भी मिलती है उससे तभी सुख पाता है जब मैं चाहता हूं। अग्नि में होम जो होता है, होम से जो पुण्य क्रम मिलता है वो मैं ही हूं, और उसके करने से ये उत्तम है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोहों के वश है और कुकर्मों की ओर दौड़ती है, उन्हें ज्ञान रूपी अग्नि से जला दे। ज्ञानी उसी को कहना चाहिए जो अपने गुण को आदर पूर्वक एक जगह लेकर बैठा रहे, द्वार द्वार फिरकर अपना अपमान ना कराए। बहुत धन रखने वालों को धनवान जानना उचित नहीं है, लेकिन जहां मेरी भक्ति है, मुझसे जहां प्रीति है, वही सबसे बड़ा धनवान और भाग्यवान है। जो लोग अपनी स्त्री को आदर से रखते हैं, लज्जावान बनाकर रखते हैं, कुकर्मों से रहित लोगों से दूर रखते हैं, वो मेरी ही इच्छा है। जो मनुष्य रणभूमि में बाण और तलवार के घाव सहकर बहुत युद्ध करते रहते हैं, उनको सूरवीर समझना भी वृथा है। रणधीर सूरवीर उसे समझना चाहिए जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है और हरि चरणों में अपना मन लगा लिया है। उद्धव, मैंने तुम्हें अपना भक्त जानकर ये थोड़ा सा ज्ञान अभी सुनाया है, इसलिए तुम अपने मन, अपने इंद्रियों को वश में रखकर सदैव मेरा अगर तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारे 18 सिद्धियां सदैव तुम्हारे पास बनी रहेगी। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि भवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म
श्री सत्यनारायण स्वामी जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभु। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे